आपके सिस्टम के ऊपर ड्रॉबैक्स क्या है, आपके सिस्टम के ऊपर डिसएडवांटेजेस क्या है, वो आपको तभी पता चलेंगे जब आप एक ही सिस्टम के ऊपर बार बार ट्रेड्स ले रहे हो। एंड दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग द ट्रेड्स ऑन अ सिंगल सिस्टम। यही मैं कह रहा था दोस्तों। अभी ये देखो, अभी हमारी एंट्री लेट नहीं हुई, 115 पे एंट्री हो गई एंड एक ही कैंडल ने 110 से लेके 135 तक के टारगेट दे दिए। ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसके ऊपर भी मार्केट अभी जा रहा है। एंड बाय एनी चांस अगर 145 हो गए, मतलब हमारे 30 पॉइंट्स अचीव हो जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी जो लॉस था वो ऑलरेडी रिकवर हो भी गया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो डेफिनेटली जो हमारी पहली एंट्री है वो एक्सपेंसिव हो रही है दोस्तों, ये तो हमें मानना पड़ेगा। एंड वही है यार, जब हम सिस्टम बनाते हैं तो ऑब्वियसली मेरे पास डेटा नहीं है, मेरे पास लाइव मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो गलतियां होंगी ही। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी 10:18 हुए हैं एंड एक परफेक्ट स्विंग हमें देखने को मिल रहा है कॉल के डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो अभी ये प्रीवियस डे हाई के आसपास ही स्विंग है ये। ठीक है, अगर ये आप लाइन निकालोगे तो ये बहुत मतलब बहुत अच्छे प्रोबेबिलिटी का ट्रेड एक बन सकता है अगर क्लोजिंग अच्छी मिली एंड एक बहुत बड़े कैंडल के साथ ब्रेक नहीं होना चाहिए मार्केट। देखते हैं अभी अगर कॉल के डायरेक्शन का ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। पुट के डायरेक्शन का भी एक स्विंग हमें डेफिनेटली मिला है। 1 मिनट देना। ये हो गया हमारा पुट के डायरेक्शन का स्विंग। इसके नीचे अगर निकलता है तो हम एक पुट का ट्रेड प्लान करेंगे, इसके ऊपर निकलता है तो हम एक कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। अभी एक अपवर्ड मोमेंटम आ रही है, मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी डेफिनेटली हम रेडी रहेंगे। 1 मिनट देना मुझे बस। 25,700 का कॉल लेना पड़ेगा क्योंकि अभी फ्राइडे है आज। प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा महंगे होंगे अभी। प्रीमियम तो यार बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, एकदम से बड़ी कैंडल बन रही है हमेशा की तरफ। बट वही है, 125 126 के बाद एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यार इतनी बड़ी कैंडल यार, ब्रेकआउट कैंडल ही इतनी बड़ी बन रही है। ठीक है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम। एनीवेज एक्यूरेसी तो लो है ही, बट अगर हम रनिंग कैंडल पे मतलब बाय फॉर एग्जांपल 85 आई वुड से 95 या 97 के आसपास एंट्री बन जाती तो इतनी एक्सपेंसिव एंट्री नहीं बनती हमारी। तो यूजुअली मैंने ये जो रूल बनाया था कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करना ही चाहिए, वो उसके ऊपर डेफिनेटली मुझे रीथिंक करना पड़ेगा बिकॉज ऐसे मोमेंटम के बाद आप हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल ही अगर लिटरली कितना कितना लो था इसका 81 राइट, एंड हाई कितना लगा है 112। तो 20-25 पॉइंट अगर ब्रेकआउट कैंडल ही मूव कर रही है तो यार प्रोबेबिलिटी तो कम होनी ही है। देखते हैं अभी इधर ना वोलेटिलिटी के कारण एसएल होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इतने बड़े कैंडल के बाद अगर आप एंट्री कर रहे हो तो। ठीक है, मैं अभी प्लेस कर देता हूँ, 1 मिनट ही बचा है तो आई डोंट वांट कि बाईपास हो जाए एंट्री। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग तो होने वाली है इसके ऊपर ही। कभी कभी कैंडल जब बहुत ऊपर क्लोज होती है तब बाईपास हो जाता है ऑर्डर। ठीक है, 115 पे एंट्री ट्रिगर हो गई है दोस्तों। अभी मैं तुरंत एक एसएल लगा देता हूँ, 100 के आसपास का हमारा एसएल रहेगा। 115 पे एंट्री है ना हमारी। ठीक है, एसएल भी प्लेस्ड है, एंट्री भी ट्रिगर्ड है अभी हमारी। देखते हैं। ठीक है, कैंडल अभी क्लोज हो गई है एंड इसके हाई के आसपास हमारी एंट्री थी, 115.5 की थी वैसे एंट्री, बट हमने 115 पे लिया है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो चलेगा। बट वही है यार, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है इस ट्रेड की पूरी। द ओनली रीजन ऑफ दिस इज कि और इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद हम एंटर कर रहे हैं। ठीक है, काश हमारी एंट्री इधर इधर कुछ बन जाती तो ऑलरेडी मूव कैप्चर हो जाती है हमारी। ठीक है, 115 एंड 145 का पहला टारगेट होगा 1:2 का। बट आई वुड से अगर बाय एनी चांस मार्केट इसको इस हाई को निकाल देता है, ठीक है, 125 126, तो यार प्रोबेबिलिटी बढ़ी जाएगी। बट इधर से ही रिजेक्शन आने के ज़्यादा चांसेस है अभी। इधर अगर आप देखोगे तो सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी है। कितना हाई लगा था ये, 126 का हाई लगा था। तो डेफिनेटली 130 के बाद रिजेक्शन ले सकता है मार्केट अच्छा खासा। 1% से ऑलरेडी मार्केट ऊपर बढ़ चुका है प्रीवियस क्लोजिंग से एंड वी हैव टेकन अ कॉल पोजीशन। तो थोड़ा सा तो यार प्रोबेबिलिटी का दिक्कत है ही, बट कोई बात नहीं, अगर ट्रेंड में घुसना होगा मार्केट को तो घुस जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अपडेट करता हूँ, अगर हमें अच्छा ट्रेड मिलता है आज के दिन तो प्रॉफिट होगा, वरना एक छोटा एसएल के साथ हमें दिन बंद करना पड़ेगा। ठीक है, 100 का एसएल अच्छा है। आई एम हैप्पी विद द एसएल राइट नाउ।
हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी जस्ट नाउ हमारा एक एसएल हिट हुआ है 100 के आसपास, एग्जैक्टली 15 पॉइंट्स का एसएल हिट हुआ है। ट्रेड लेते समय ही प्रोबेबिलिटी यार बहुत कम थी, ऑलरेडी मार्केट 200 200 पॉइंट्स या 270 पॉइंट्स की रैली दे चुका था। उसके बाद हम कॉल लेने जा रहे थे, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी तो कम थी। जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यार बिफोर इवन ट्रेकिंग द ट्रेड्स मुझे पता चल रहा है कि यार प्रोबेबिलिटी कम है। देन यू माइट आस्क कि देन व्हाई इवन आई एम एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड्स। आई एम ओनली वर्किंग ऑन माई माइंड सेट एंड आई एम ओनली वर्किंग ऑन माई डिसिप्लिन राइट नाउ। ठीक है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वही है, बिकॉज टेक्निकल्स तो यार आफ्टर सीइंग द चार्ट्स ओवर एंड ओवर आपको आ ही जाएंगे। मेजर इशू ये होता है कि अगर आपकी सिस्टम ड्रॉडाउन में भी है, अगर आपकी सिस्टम आपको प्रॉफिट भी जनरेट नहीं करके दे रही, फिर भी आप उस सिस्टम पे स्टिक रह पा रहे हो या नहीं। ठीक है, अभी डेफिनेटली जैसे मैंने कहा था इस सिस्टम में थोड़े से ट्वीक लगेंगे। मेजर मुझे जो ड्रॉबैक लग रहा है इस सिस्टम का, ये बहुत लेट एंट्री का सिस्टम है। ठीक है, मैं इसके ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री किधर ना किधर इधर ले रहा हूँ 117 के आसपास, एंड एक्चुअली ब्रेकआउट हो रहा है 97 का, एंड एक्चुअल मूव आ रही है 73 से। तो अगर आप देखोगे लॉजिकली सोचोगे तो 70 से लेके 130 पॉइंट तक की टोटल रैली है, एंड मैं इधर कूद किधर रहा हूं 115 के आसपास। तो ऑलमोस्ट एट द टॉप ऑफ द रैली आई एम एंटरिंग, एंड दैट इज व्हाई एसएल्स आर हैपनिंग। एंड ये चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आप एक ही सिस्टम के ऊपर बार बार काम करोगे। आपके सिस्टम के ऊपर ड्रॉबैक्स क्या है, आपके सिस्टम के ऊपर डिसएडवांटेजेस क्या है, वो आपको तभी पता चलेंगे जब आप एक ही सिस्टम के ऊपर बार बार ट्रेड्स ले रहे हो। एंड दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग द ट्रेड्स ऑन अ सिंगल सिस्टम टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, अभी पैसा मेरे लिए एम नहीं है। देखते हैं अभी यार, अगर फिर से एंट्री मिलती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। एसएल हंटिंग हुई है, बाय एनी चांस अगर फिर से मार्केट 115 को रिक्लेम करता है तो हमारी एक सेकेंड एंट्री होती है हमेशा। ठीक है, मैं 115 का एक फिर से एक ट्रेड लगा के रखता हूँ, तो बाय एनी चांस अगर एसएल हंटिंग हो रही है तो हमें फिर से मार्केट एंट्री में ढकेल देगा। एंड अगर बाय एनी चांस उसके बाद मार्केट को ट्रेंडिंग होना है तो हमारी लेट एंट्री नहीं होगी। सेकंड ट्रेड में लेट एंट्री नहीं होती हमारी कभी भी, क्योंकि हम एग्जैक्ट प्राइस पे एंट्री लेते हैं। देखते हैं, अभी 110 पे मार्केट फिर से आया है। सेकंड ट्रेड में भी अगर एसएल हिट होता है तो आई विल स्टॉप द डे। ठीक है, तो यही चीजों का प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि 2 एसएल के बाद दिन बंद होना चाहिए। 15 रुपए के एसएल के बाद वो एसएल एक्सेप्ट करके नेक्स्ट एंट्री के लिए रेडी रहना है। तो ये जो सारे इमोशनल रोलर कोस्टर है वो मैं अभी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ पहले 6 मंथ के लिए, एंड साइड बाय साइड मुझे मेरे सिस्टम के बारे में भी ड्रॉबैक्स एज वेल एज एडवांटेजेस भी पता चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी 115 पे मार्केट फिर से चला गया है, तो दिस विल बी अवर सेकंड ट्रेड एंड लास्ट ट्रेड। अभी इस ट्रेड का एसएल भी एग्जैक्ट सेम रहेगा, 100 के आसपास हमारा एसएल रहेगा। 99.95। ठीक है, अभी इसका एसएल मैंने प्लेस करके रखा है। अभी देखते हैं अगर मार्केट इस एसएल को रिस्पेक्ट करता है या नहीं। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो अभी सबसे मेजर लेवल होगी 132 के आसपास की। ठीक है, 132 के बाद एक डेफिनेटली एक मोमेंटम आएगी, एंड हमारा पहला टारगेट होगा 145 का। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूं दोस्तों। सेकंड ट्रेड में तो एंट्री मिली है, एंड फिर से हमने 100 रुपीज़ का ही एसएल रखा है। ठीक है, 99.95 के आसपास का। ठीक है, चलो मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर हमारे डायरेक्शन में मूव आती है तो। यही मैं कह रहा था दोस्तों, अभी ये देखो, अभी हमारी एंट्री लेट नहीं हुई, 115 पे एंट्री हो गई, एंड एक ही कैंडल ने 110 से लेके 135 तक के टारगेट दे दिए। ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसके ऊपर भी मार्केट अभी जा रहा है, एंड बाय एनी चांस अगर 145 हो गए मतलब हमारे 30 पॉइंट्स अचीव हो जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी जो लॉस था वो ऑलरेडी रिकवर हो भी गया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो डेफिनेटली जो हमारी पहली एंट्री है वो एक्सपेंसिव हो रही है दोस्तों, ये तो हमें मानना पड़ेगा। एंड वही है यार, जब हम सिस्टम बनाते हैं तो ऑब्वियसली मेरे पास डेटा नहीं है, मेरे पास लाइव मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो गलतियां होंगी ही। अभी 145 के बाद हमारे 30 पॉइंट्स अचीव हो जाएंगे, देन आई हैव टू ट्रेल माई एसएल। ठीक है, टू नो प्रॉफिट नो लॉस। बट देखते हैं, ये क्लोज होने का इंतजार करूंगा मैं अभी रैली से बाहर नहीं आना चाहता। बाय एनी चांस अगर रैली पकड़ में आती है तो ये देखो 146, 147, 150, एक ही कैंडल कितनी बड़ी बन गई देखो दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पहले पता, जब आप सिस्टम के ऊपर काम नहीं करोगे तो ये चीजें कैसे पता चलेगी ना। अभी मैं थोड़ा सा एसएल ट्रेल कर देता हूं। अभी ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए, 128 या 130 के आसपास आई वुड से क्लोजिंग होने देते हैं आई वुड से।
क्लोजिंग होने देते हैं, अभी मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि 130 पे अगर मैंने एसएल शिफ्ट कर दिया तो देयर आर हाई चांसेस वोलेटिलिटी में मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए। एंड अगर मैं 130 पे नहीं करूंगा, मैं ब्रोकरेज निकाल के 133 134 के आसपास ट्रेलिंग एसएल शिफ्ट कर दूंगा, बट उसके लिए मुझे 140 के ऊपर क्लोजिंग तो एटलीस्ट चाहिए इस पूरे कैंडल की। ठीक है, 1:2 तो अचीव हुआ है दोस्तों इस पूरे ट्रेड में हमारा। अगर आप देखोगे तो 148 तक हम गए थे। तो वही है, इधर एक तो इमोशनल आपकी ग्राइंडिंग हो गई, साइकोलॉजिकल जो आपको माइंड को ट्रेन करना होगा वो तो होगा ही होगा, आप टेक्निकल्स भी इंप्रूव करोगे ऐसे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। क्योंकि इधर पता चला मुझे, इधर यार बहुत लेट एंट्री हो रही थी, बिकॉज आई एम लिटरली एंटरिंग एट दी टॉप ऑफ द रैली, बट इधर अगर बाय एनी चांस मैंने एंट्री करी है तो एग्जैक्टली ये स्टार्ट ऑफ द रैली पे मैंने एंट्री करी है, एंड विद इन 1 कैंडल ही मेरा टारगेट 1:2 का अचीव हो गया। तो ये कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमें ऑप्शन बाइंग में। तो पहला ट्रेड हमारा एक्सपेंसिव हो रहा है, एंड दूसरा ट्रेड अगर बाय एनी चांस मिलता है हमें तो वो अच्छे प्राइस पे मिल जाता है, वो एक्सपेंसिव ट्रिगर नहीं होता। कितने मिनट बचे भैया? ठीक है, 142 है ना ये, इसका हाई टेकन अवे होना चाहिए यार, इसका हाई टेकन अवे होना चाहिए इस कैंडल का भी। तो मैं 133 पे लगा दूंगा। तो बाय एनी चांस अगर रिवर्सल आ गया 150 के बाद मैं ट्रेल करना प्रेफर करूंगा अभी 135 का। ठीक है, 15 पॉइंट इसका ट्रेल करेंगे। इसका हाई कितने का था? 148 है ना ये। ठीक है, एक बार 150 को टच होने देते हैं प्रीमियम को, उसके बाद मैं ट्रेलिंग एसएल शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, 150 को शिफ्ट हो गया है, तो अभी मैं 135 का ट्रेलिंग एसएल रख देता हूँ। आई होप आपको साइकोलॉजी एंड ट्रेड प्लानिंग समझ रही है। ठीक है, अभी 150 के बाद मार्केट अगर बाय एनी चांस 135 तक आ रहा है, दैट मीन्स ये पूरे जोन में जितनी ताकत चाहिए उतनी है नहीं। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो आराम से ट्रेड हमारा 1500 का प्रॉफिट, 1500 का लॉस लेने के बाद अभी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, एंड आई विल मेक श्योर दैट ये सेकंड ट्रेड मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट देके ही जाएगा। तो इसीलिए मैंने अभी 135 पे ट्रेल कर दिया। ठीक है, तो अराउंड 35 पॉइंट्स अचीव होंगे सेकंड ट्रेड में, एंड पहले ट्रेड में हमारे 15 पॉइंट्स लूज हुए थे, तो नेट टू नेट 500 रुपए के आसपास हमारा प्रॉफिट होगा आज के दिन। ठीक है, बट वही ये पहला ट्रेड अभी एक्सपेंसिव हो रहा है, ये मैंने पकड़ लिया है। आई विल टेक अ नोट ऑफ इट इन द जर्नल। अगर पहला ट्रेड एक्सपेंसिव ना होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिख जाता 30 पॉइंट्स के आसपास का। ठीक है, इधर इधर किधर पकड़ना चाहिए मार्केट को। जैसे ये रैली आ रही है ना, आई डू नॉट वांट टू कैच दिस रैली आफ्टर दिस ब्रेकआउट, आई वुड लव टू कैच दिस रैली समवेयर हियर या हियर। तो वो कैसे करना है, अभी उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अभी वोलेटिलिटी में ट्रेलिंग एसएल हिट होने की ज्यादा चांसेस है। यही है यार, दिस इज द रीजन यू शुड वर्क ऑन ओनली वन सिस्टम। ठीक है, वरना वो इन एंड आउट पता नहीं चलेगा आपको आपके सिस्टम का। आई गेस ट्रेलिंग एसएल हिट होने वाला है दोस्तों अभी हमारा। यस, हो गया। ठीक है, 135 पे मार्केट ने निकाल दिया, जैसे मैंने कहा था एग्जैक्टली 500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ब्रोकरेज वगैरह निकाल के 200-300 रुपए अभी हमें फ्लैट निकलना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, आई एम टोटली कॉन्फिडेंट अबाउट दिस एज वेल। मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, एंड आप तभी सीखोगे जब आप एक ही चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो। ठीक है, वरना यार आप बस कूदते जाओगे, मतलब टेक इट एज अ एग्जाम्पल ऑफ अ नॉर्मल एजुकेशन ओनली। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हो, 3 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद आपने सिविल इंजीनियरिंग पे शिफ्ट कर दिया, 3 मंथ के बाद आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे शिफ्ट कर दिया, 3 महीने के बाद आपने ईएनडीसी पे शिफ्ट कर दिया, और 3 महीने के बाद आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, और 3 महीने के बाद आप सीए बनने जा रहे हो। आप बन पाओगे क्या कुछ? तो वैसी ही थॉट प्रोसेस मार्केट में ज़रूरी है। पहले 6 मंथ में प्रॉफिट हो लॉस हो उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप आपके सिस्टम को पहचान पा रहे हो, आप आपके साइकोलॉजी को पहचान पा रहे हो या नहीं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो अभी डेफिनेटली आई विल लाइक ट्वीक द सिस्टम आफ्टर 6 मंथ्स, जैसे मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मैं दिसंबर तक तो ब्लाइंडली यही सिस्टम फॉलो करने वाला हूँ, बट वाइल फॉलोइंग दैट सिस्टम आई विल बी माइंडफुल इनफ टू अंडरस्टैंड द ड्रॉबैक्स ऑफ दैट सिस्टम एज वेल। ठीक है, देखते हैं। अभी तो यार ट्रेड नहीं करूंगा मैं। अच्छा खासा 1% का अपमू आया है, एंड हमें उसमें से 4-5 पॉइंट ही मिले। आई गेस कल इतना ही लॉस हुआ था, आज इतना प्रॉफिट हो गया। वही है, मुझे पता है कि यार इस सिस्टम से मैं ज़्यादा बहुत कुछ पैसा कमाने नहीं वाला, बिकॉज आई नो दैट अभी इस सिस्टम के ऊपर मास्टरी हुई ही नहीं है। तो वाई आई एम डूइंग
एवरीडे रिकॉर्डिंग, तो कोई ना कोई प्रोसेस को समझ ले, जो भी मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहा है, भले 2 लोग फॉलो कर रहे होंगे वीडियोस को, तो उनको प्रोसेस समझे कि यार ट्रेडिंग की जर्नी, ट्रेडिंग का करियर होता कैसा है। सबसे पहले तो 6 मंथ आपको ब्लाइंडली कुछ सिस्टम के ऊपर फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको आपके साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा, व्हाट यू रियली वांट फ्रॉम द मार्केट, व्हाट यू आर लाइक प्लेइंग साइकोलॉजी, हाउ योर माइंड इज प्लेइंग, आपको लॉन्ग बड़े प्रॉफिट लेने आ भी रहे या नहीं आ रहे। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप कोई भी एक सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सिस्टम के ऊपर के भी जो भी ड्रॉबैक्स है वो आपको पता चल जाएंगे। जैसे मैंने आज कंक्लूड किया, यार पहला ट्रेड डेफिनेटली एक्सपेंसिव होता है, हमारा एक्सपेंसिव एंट्री हो जाती है, एंड उसके बाद वॉलेटिलिटी के कारण एसएल से तो हिट हो जाता है। तो वो ये चीज़ें धीरे धीरे ओवर द टाइम ही पता चलेगी, ठीक है। एक मंथ में आपको सारी चीज़ें आपके सिस्टम के बारे में नहीं पता चलने वाली, इसीलिए मैंने 6 मंथ का टाइम पीरियड रखा है। तो मैं अच्छा खासा मेरे सिस्टम का ड्रॉडाउन भी देख लूंगा, एंड अगर मेरी सिस्टम मुझे प्रॉफिट देती है तो कितना प्रॉफिट देती है वो भी पता चल जाएगा। चलो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत लंबी जर्नी होने वाली है, ठीक है। ऐसे तुरंत आपको जवाब नहीं मिलेगा कि यार हाउ ट्रेडिंग वर्क्स, हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग, बिकॉज आई एम ऑल्सो फिगरिंग दैट आउट, ठीक है। बट या आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। पुराने वाले वीडियोस भी देख लेना, ट्रेड्स देख लेना, एक ही सिस्टम के ऊपर कैसे मार्केट अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। भले आपकी सिस्टम एक हो बट मार्केट हमेशा अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। तो या आज के लिए इतना ही, बाय बाय।